निकलता है भी नहीं, और बढ़ जाएगा। तो फिर तो टहलना बंद कर देंगे सबको, फिर लोग टहलना बंद कर देंगे तो पता नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग को कुछ स्ट्रेस हार्मोन की भी ज़रूरत है शरीर में, इसलिए हम लोग को कुछ स्ट्रेस भी हार्मोन भी चाहिए, स्ट्रेस केमिकल भी चाहिए, क्योंकि हम लोग में कुछ रेजिस्टेंस पावर भी होना चाहिए ना, तो उसकी भी आवश्यकता है। इसीलिए कुछ जो है लेबर की भी आवश्यकता है। हाँ वही, हाँ श्रम की भी आवश्यकता, हाँ कुछ परिश्रम की भी आवश्यकता है और विश्राम की भी आवश्यकता है। इन दोनों का जो बैलेंस है ना, ये जीवन को चलाता है, ये जीवन को चलाता है। तो पूरा खाली रिलैक्स हो जाएगा ना तो भी बेकार हो जाएगा। हाँ यही तो, हाँ मैं वही तब और पूरा लेबर हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो ये योगासन है ना, ये एकदम बैलेंस है, एकदम परफेक्ट है, समझ गए, जिसमें कि हाँ जिसमें लेबर भी है रिलैक्सेशन भी है। इसीलिए कहा है स्थिर सुखम आसन, ये परिभाषा है। पतंजलि जी ने सारे जो सूत्र दिए ना, एक से बढ़कर एक सूत्र हैं, बिल्कुल तो मैथमेटिक्स जैसे हैं। इसीलिए आज योग की इतनी लोकप्रियता है, उसका विज्ञान इतना हाँ बहुत, और उसको करने से वैसा होता ही होता है, गारंटेड है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आप करेंगे तो बिल्कुल होगा, कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं होगा। उसके लिए जो निश्चित आसन है, प्राणायाम है, उनको कर लेने पर उसको ऐसा हो जाता है। नहीं कर पाए तो वो उसकी प्रॉब्लम है ना, वो योग की समस्या नहीं है। धर्मशास्त्र में जो बता दिए गए हैं तो उसके हिसाब से आप करेंगे तो वो घटना घटेगी। आप नहीं कर पाएंगे, ये आपकी समस्या है, आप नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी अपनी क्षमता है। जैसे मैं एक थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग, मोटे लोग आपके यहाँ आए, हमारे साथ आए, जैसे घुटने का है, मान लो उदाहरण के लिए 5 आसन में बताता हूँ, कितना भी घुटना खराब है करके कोई दिखा दे, उसका नहीं ठीक होगा तो जो बोलता हो, सिर्फ 5 आसन बताऊँगा और गारंटी है उसका ठीक होना होगा, चाहे कितना भी घुटना खराब हो, कितना भी पुराना घुटना खराब हो। घुटना को लेके आएंगे, घुटने का सही है। अब ये कि उस लेवल तक वो करे जितने लेवल पर आपको है, जाहिर सी बात है, उसके लिए जो आसन बताए गए हैं आपको उसको करना पड़ेगा। उस आसन को करने के लिए हो सकता है दूसरे छोटे हल्के आसन करने पड़ जाए, वो फिर उसका विस्तार हो जाएगा। जो बताए गए हैं ना वो एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई ये नहीं इफ एंड बट नहीं है। जो मोटे की बात कर रहे थे तो ना, मोटे की, मोटापा के लिए जो ना सिर्फ 2 आसन बताऊंगा, और कितना भी मोटा आदमी है अगर उसको कर देगा उसको ठीक हो जाएगा, सिर्फ 2 आसन। आप जैसे हम ही को बताए थे ये ऐसे वाला, पूर्ण पश्चिम उत्तानासन है, जानुभरासन है। तो अब उसमें हमारा बैक पेन चूंकि हमको है तो उससे हमको नहीं, बैक पेन बढ़ जा रहा है। नहीं तो बैक पेन के कारण बता रहा हूँ ना, तो ये 2 आसन है ना, इसके आसन के साथ एक और चीज नियम है कि उसका विपरीत आसन भी आपको करना पड़ता है। वह उसमें शामिल नहीं है भले, लेकिन आपको उसका विपरीत आसन भी करना पड़ेगा, ये आसन का नियम है, ये मुख्य नियम में से। जब भी उसको करता हूँ तो मेरा बैक पेन बढ़ जाता है, आगे झुकने से बैक पेन बढ़ जाता है। ऐसा है ना कि हर आसन के लिए विपरीत आसन होते हैं। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए तुमने पद्मासन लगा लिए इस तरह से, ठीक है, ये पद्मासन लगा दिए, अब इसका विपरीत आसन भी हमको करना जरूरी है। अगर इसका विपरीत आसन नहीं करता हूँ और खाली इसी करूँगा तो हमारे इसमें घुटने में विकार हो जाएगा। हाँ, इसका विपरीत आसन आयासन करना पड़ेगा। तो इसको कर लिए, तो इसको मान लिए कि हमने इसको 5 मिनट किए, तो अगर ज़्यादा नहीं भी तो 2-3 मिनट जो है हमको आयासन करना पड़ेगा, इसमें बैठना पड़ेगा। जब इसमें हम बैठ गए तो इसका मतलब कि सही है, अब हमारा विकार नहीं आएगा। तो इतने बारीकी से जो है योग को जानना पड़ता है, और पतंजलि जी ने बस एक सूत्र लिख करके काम खत्म कर दिया, मात्र इतना लिख करके काम खत्म कर दिया और कुछ भी नहीं बताया। हाँ, और बस इसका जो परिणाम खाली बताया, ततो द्वंद्व अनाभिघात। अच्छा, हाँ, अगर आपने ऐसे किया तो द्वंद्व का चोट आपको नहीं लगेगा। द्वंद्व का चोट, मान अपमान, क्या अगर आपने योग आसन सिद्ध कर दिया तो आप द्वंद्व से परे हो, द्वंद्व की चोट नहीं लगेगा। कौन सा योगासन सिद्ध कर लिया? जो इतने सारे योग हैं। हाँ, तो इतने सारे योग हैं, आपको सिद्ध करेंगे। उसमें मुख्य जो है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको 350 के करीब मिला करके महत्वपूर्ण 350 आसन के आसपास है, तो अगर आप कर लेते हैं तो वो स्थिति आ जाती है।
हर चीज़ का फल भी उन्होंने बताया हुआ है कि आसन का क्या फल होगा, प्राणायाम का क्या फल होगा, प्रत्याहार का क्या होगा, सब फल बताया हुआ है। तो मतलब तब योग आसन से ही सीधे आप सब अवस्था को पहुंच जाएंगे, आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं करनी पड़ेगी। द्वंद्व नहीं, ये कहाँ है कि नहीं पूरी करनी पड़ेगी, ये आसन तो थर्ड स्टेप है, जैसे द्वंद्व करने का थर्ड स्टेप है। हाँ। हाँ, ये तीसरा है। हाँ। यम नियम के बाद आसन है। आसन जब सिद्ध कर लेंगे तो आप प्राणायाम को आपको फिर सिद्ध करना है। ततः क्षीयते प्रकाश आवरण, प्राणायाम का फल उन्होंने बताया कि जो प्रकाश का जो आवरण है, यानी मतलब जो ज्ञान का जो आवरण है वो हट जाता है, तो आप उसमें ध्यान आता है प्राणायाम करने से, प्राणायाम सिद्ध करने से नहीं, प्राणायाम सिद्ध करने से। हाँ, तो उन्होंने बताया हुआ है और एकदम बिल्कुल एकदम सटीक बैठेगा, एकदम गारंटेड है, कोई करके देखे। अब वही बात है कि उस लेवल तक करके देखिए, वो चैलेंज है। 350 योग आसन है, तो 2-4 जन्म करेंगे तब ना। नहीं, 2-4 जन्म क्यों नहीं होगा, 2-4 जन्म नहीं, 2-4 जन्म क्यों लगेगा? इसीलिए तो जन्म जन्म भी लोग नहीं वो तो ठीक है। 350 आसन है ना, उसे करने के लिए उन्होंने मतलब करने के लिए योगियों ने विकसित किया है, पद्धति विकसित किया हुआ है कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे कि जो आसन आप आसानी से कर लेते हैं, मान लीजिए इसमें आप बैठ जा रहे हैं ना आसानी से, आपको कोई नस दर्द नहीं कर रहा है, इस आसन को करने की जरूरत नहीं। अच्छा, सिर्फ उसी आसन को करने की जरूरत है जो आप नहीं कर पाते, सिद्ध नहीं कर पाए। अच्छा, जो आप करते चले जाते हैं, अच्छा से हो जाता है, इसमें कुछ भी आपको दुखता नहीं है। मैं तो ध्यान में ऐसे बैठता हूँ, ये चीज तो जो दुखता नहीं है ना, कितनी देर बैठने उठना मतलब पतंजलि के हिसाब से जो दुखता नहीं है वो बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं। अच्छा, पहले मैं 5 मिनट भी नहीं बैठता था ऐसे ही। हाँ, तो जब आप करने लगे तब ना वो धीरे धीरे हो गया। सही, अभी आपको सिद्ध हो गया, अब आपको इसको करने की जरूरत नहीं। हमको तो बताया कि 3 घंटे तक जब आप कर लेंगे तब सिद्ध। हाँ, तो 3 घंटे तक में ही सिद्ध होता है। देखो मैं 3 घंटे जो ही पोजीशन 3 घंटे तक सिद्ध करनी पड़ेगी। 3 घंटे में वरना से एकदम सही हो जाती है। 3 घंटे अगर आप उस पोजीशन में रह लेते सही हो हैं, जाती आप है। बताइए 350 करने में 3 घंटे एक को लगाइए, मल्टीप्लाई नहीं तो ये जो 3 घंटा वाला है ना, ये सिर्फ ध्यान आसन के लिए, ध्यान आसन के अलग है, उसमें अलग कैटेगरी आसन है ना। ध्यान आसन 6 आसन है, 6 आसन है, वही ध्यान आसन। ओके, जैसे पद्मासन है, सिद्धासन है, हाँ, सुखासन है, वज्रासन है, भद्रासन है, स्वस्तिक आसन, ये ध्यान आसन है। इनको करने में आपको 3 घंटा चाहिए। अब शीर्षासन आप 3 घंटा थोड़ी करेंगे, शीर्षासन 1.5 मिनट से ज़्यादा करने का ही नहीं, 1.5 मिनट ज़्यादा करेंगे तो नुकसान कर जाएगा। जरूर जाना पड़ेगा। गुरु जी की पुस्तक है कि नहीं योग शिरोमणि आपकी? अरे पुस्तक क्या, गुरु जी खुद ही यहाँ है तो जैसे एक बात ऐसे बता, और भाभी के साथ सुबह शाम को नहीं, सुबह हाँ, योग सीखने के लिए सुबह कितने बजे? 6 से 11 गुरु जी, 6 बजे 6 से 11 बजे तक गुरु जी का यही चलता है। चलिए लौट के आइए बबनी और ऊपर हाँ, कल तो बबनी जाऊँगा, शिला जा रहे हैं। एक दिन के लिए